कभी कभी इंसान से एक कदम गलती से उठता है और एक कदम की गलती इंसान को कई कदम दूर लेके चली जाती है और इंसान की ज़िंदगी में इतनी बड़ी हलचल आती है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं और किधर जाऊं। नाजरीन, ये भी केस कुछ इस तरह का है जिसमें एक छोटी सी गलती दो तीन इंसानों की ज़िंदगी और मौत का फैसला कर देती है और बाद में दो इंसानों के लिए पछतावे के अलावा कुछ नहीं बनता। नाजरीन, बात है 23 जून 2018 की। नाजरीन, आर्मी हेडक्वार्टर के सामने एक हॉस्पिटल था आर्मी का ही। वहाँ पे नाजरीन ग्रामी मेन रोड के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। लोग जब उसे देखते हैं तो परेशान हालत में जल्दी जल्दी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है, रेस्क्यू की टीमें आती हैं और साथ में फोर्सिंग की टीम भी आती है। यूं नाजरीन ग्रामी फोर्सिंग की टीम जो होती है एविडेंस क्लिक करने शुरू कर देती है। नाजरीन, सबसे पहले यही लग रहा होता है कि इसको किसी गाड़ी ने ठोका है और ठोकने के बाद गाड़ी फरार हो चुकी है। पुलिस वाले भी ये मुकदमा गाड़ी ठोकने का ही दर्ज करते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी वाला कोई मार के चला गया। लेकिन नाजरीन ग्रामीण फोर्सिंग की जो टीम होती है वो डेड बॉडी की जांच करती है। जांच करने के बाद वो पुलिस वालों को बताती है कि इसको किसी गाड़ी ने नहीं मारा, बल्कि पहले इसको कत्ल किया गया, फिर किसी गाड़ी ने इसको ठोका है, फिर गाड़ी यहाँ से गई है। तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि पहले कत्ल किया गया। पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए और उसकी तस्वीरें वगैरह लेते हैं और बाकी थानों में भी देते हैं। नाजरीन ग्रामीण 4 से 5 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन उस डेड बॉडी की पहचान नहीं होती कि वो लड़की किसकी लाश है, कौन उसका वारिस है या कौन उसका वारिस नहीं है। नाजरीन, शाम 5 बजे एक बंदा थाने आता है। नाजरीन, ये दिन 1 बजे डेड बॉडी मिली, शाम 5 बजे एक बंदा थाने आता है जिसका नाम होता है मेजर अमत तिवारी। नाजरीन, ये थाने आता है और थाने आने के बाद FIR दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी थेरेपी के लिए हॉस्पिटल गई और वापस ही नहीं आई। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसे तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर देखता है तो वो तो परेशान हो जाता है, कहता है हाँ यही तो मेरी बीवी है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब वो अपनी बीवी की डेड बॉडी देखता है तो घबरा जाता है, परेशान हालत में होता है, रोना शुरू कर देता है। पुलिस वाले जो होते हैं मुकदमा दर्ज करते हैं, उसकी शिनाख्त हो चुकी होती है। चूंकि नाजरीन ग्रामी ये एक मेजर की बीवी थी और आर्मी कैंट के सामने ही ये वाकया हुआ था, तो इसलिए ये केस काफी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। पुलिस वाले अपनी 8 टीमें तैयार करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। जो वहाँ का DSP होता है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता है। सबसे पहले पूछगछ उसके शोहर मेजर अमर तिवारी से ही होना शुरू हो जाती है। तो मेजर से पूछगछ होती है तो वो बताता है कि चूंकि मेरी बीवी एक मॉडलिंग थी, एक मॉडल थी, ये मॉडलिंग भी करती थी और काफी पढ़ी लिखी थी, तो ये फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा रही थी, लेकिन फिल्मों में तो इसे काम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये मॉडलिंग काफी अच्छी करती थी और इसे छोटे मोटे शो भी मॉडलिंग के मिलते रहते थे। तो थोड़े ही अरसे बाद हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी है दिल्ली में, इससे पहले ड्यूटी हमारी कहीं और लगी हुई थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक था कि इसको कत्ल किसने किया है? तो एक नाम बताता है कि हाँ, इसको कत्ल किया है मेजर निखल राव टवांडा ने। तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि ये अपने ही आर्मी ऑफिसर का नाम लिए जा रहा है, मेजर का। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत? वो कहता है कि हाँ, ये मेरी बीवी को काफी ज्यादा तंग कर रहा था और इसने ही कत्ल किया है, आप इसको गिरफ्तार करें, ये सारा कुछ आपको बता देगा। पुलिस वाले भी कहते हैं जी ठीक है। पुलिस वाले जाते हैं अब जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वहां पे जाके CCTV फुटेज निकालना शुरू कर देते हैं। तो एक CCTV फुटेज में नजर आता है कि जब ये लड़की गई है यहाँ पे, इसका नाम था मेजर अमत तिवारी की बीवी का नाम शलजला दवारी। जब ये शलजला दवारी हॉस्पिटल के पास गई है तो इसने हॉस्पिटल में जाना था थेरेपी करवाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने इसे थेरेपी बताई थी। तो ये डेली थेरेपी करवाने जाती थी। अब भी इसने हॉस्पिटल के अंदर जाना था थेरेपी करवाने, लेकिन जब इसका ड्राइवर इसको यहाँ पे हॉस्पिटल के दरवाजे के आगे उतार के गया तो ये थेरेपी करवाने के लिए अंदर नहीं जाती बल्कि वहां पे रुक जाती है और उसका ड्राइवर चला जाता है गाड़ी लेके। तो पीछे एक होंडा कार आती है सिल्वर कलर की, उसमें एक बंदा उतरता है और ये लड़की जो शलजला दवारी थी ये उस गाड़ी में बैठती है उस बंदे के साथ और चली जाती है। अब इसका शोहर जो अमर तिवारी होता है ये बताता है कि ये है जी मेजर निखल, जिसका वो नाम ले रहा है कि इसने मेरी बीवी को कत्ल किया। अब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इसका पता करवाते हैं कि इसकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है। तो पता चलता है कि इसकी ड्यूटी तो मेरठ में लगी हुई है और ये लड़की दिल्ली में कत्ल हुई है और ये मेजर भी दिल्ली में ही आया हुआ था। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं वो टूल प्लाजे चेक करने शुरू कर देते हैं कि किसी टूल प्लाजे से तो गुजर के ये मेजर जो है निखल ये मेरठ जाएगा। तो एक टूल प्लाजे में नजर आ जाता है कि वो सिल्वर कलर की गाड़ी मेरठ के लिए निकल गई है। तो पुलिस वाले अब मेरठ जाते हैं। तो रास्ते में पुलिस वालों को पता चलता है कि इस मेजर निखल के पास 2 मोबाइल है। एक मोबाइल तो वो है जो आम लोगों के लिए ये इस्तेमाल करता है और एक मोबाइल खास इसके पास है जिसका नंबर किसी किसी के पास है। तो नाजरीन, इसका जो अपना मोबाइल होता है जो आम लोगों के पास नंबर होता है वो तो बंद होता है, लेकिन दूसरा इसका नंबर चल रहा होता है। पुलिस वाले उस नंबर को किसी न किसी तरीके निकलवा लेते हैं। निकलवाने के बाद पुलिस वाले इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है ये आर्मी हेडक्वार्टर में ही है। पुलिस वाले जाते हैं वहां से जाके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद इसे दिल्ली लेके आ जाते हैं। दिल्ली लाने
जाने के बाद इससे पूछ-पूछ करते हैं कि हाँ भाई तूने शर्जिला तिवारी का कत्ल क्यों किया। वो कहता है जी मैंने कत्ल नहीं किया। पुलिस वाले उसके सामने एविडेंस रखते हैं। सबसे पहले वो सीसीटीवी वीडियो उसके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि बताओ ये तुम ही हो। वो वीडियो देखता तो हैरान रह जाता है। फिर उसके सामने उसकी लोकेशन रखते हैं कि देखो ये शर्जिला तिवारी की यहाँ पे लोकेशन ऑन थी, ये तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी, ये साथ तुम्हारी लोकेशन थी। फिर शर्जिला तिवारी की कॉल हिस्ट्री निकलवा के लाते हैं पुलिस वाले। वो उसे दिखाते हैं कि देखो 1 बजे ये लड़की कत्ल होती है और 12 बजे तक तुम्हारी 150 कालें इसको आई हुई है, सुबह से लेके 12 बजे तक। तो इतनी कालें क्यों आई हुई है? ये सारा कुछ जब सामने रखते हैं तो जो मेजर निखल होता है वो टूट जाता है, मानना शुरू कर देता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस वाले पूछते हैं कैसे कत्ल किया, बताओ हमें पूरी स्टोरी। तो वो स्टोरी पूरी सुनाता है जी। स्टोरी कुछ यूं होती है कि ये जो मेजर अमत होता है इसका और इसकी बीवी जो शर्जिला होती है इनका एक बेटा होता है। तो नाजरीन इनकी ड्यूटी लगती है मेजर अमत तिवारी की नागालैंड। तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तो कुछ ही अरसे बाद मेजर निखल की भी वहाँ पे ड्यूटी लगती है। अब मेजर निखल जो था ये भी शादीशुदा था, इसका भी अपना एक बेटा था, लेकिन इसकी बीवी और बेटा पीछे थे जिस गाँव में ये रहता था। ये नागालैंड कल्ला अकेले अपनी ड्यूटी के ऊपर आया था। दूसरी तरफ ये जो मेजर अमत तिवारी था ये अपनी बीवी और बेटे के साथ आर्मी हेडक्वार्टर में रह रहा था। तो होता कुछ यूं है कि ड्यूटी के दौरान दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बाद एक दिन मेजर अमत तिवारी जो होता है ये अपने घर नहीं होता, लेकिन मेजर निखल जो होता है इसे मिलने आता। तो आगे से उसकी बीवी के साथ मुलाकात होती है। बीवी से मुलाकात होने के बाद उनकी जान पहचान हो जाती है। यूं नाजरीन ये अमत तिवारी जो पहले ही दोस्त था इसका, तो इसकी बीवी से भी जान पहचान होगी। ऐसे ही मेजर निखल जो था इनके घर आना जाना शुरू हो गया और मेजर अमत तिवारी भी इसे अपने घर ले आता था। कोई बात नहीं, दोस्त है। यूं आते जाते इनकी दोस्ती पक्की होगी। इस लड़की के साथ इसकी फ्रेंडशिप होगी। अब ये लड़की जो थी शर्जिला ये अपने शोहर से चोरी मेजर निखल से फोन के ऊपर बातें करती। उसके बाद ये वीडियो कॉल के ऊपर आना शुरू हो गया। अब जो शर्जिला थी ये अपना शोहर जब ड्यूटी के ऊपर जाता तब ये इसके साथ वीडियो कॉल पे बात करती और निखल भी उससे बात करता। यूं ये सिलसिला चलता रहा। 2015 को इनकी मुलाकात हुई थी। नाजरीन ऐसे करते करते 2018 आ गया। नाजरीन 2018 में मेजर निखल जो था उसकी नागालैंड से ड्यूटी चेंज होती है और मेरठ में लग जाती है। और इसकी मेजर जो अमर था इसकी ड्यूटी चेंज होती है नागालैंड से और दिल्ली में लग जाती है। अब होता कुछ यूं है कि ये दिल्ली में एक दिन बात कर रही होती है मेजर निखल से शर्जिला। तो ऊपर से इसका शोहर अमत तिवारी आ जाता है। जब वो आता है अपनी बीवी को देखते हैं कि ये मेजर निखल से बात कर रही है तो वो अपनी बीवी को सख्ती से डांटता है कि तुम इससे बातचीत करना बंद करो, दोबारा मैं तुम्हें इसके साथ बात करते हुए ना देखूं। यूं नाजरीन इसकी बीवी जो होती है शर्जिला उसको भी अपनी गलती का एतराफ होता है। वो भी यकीन दहानी करती कि अब मैं बात नहीं करूंगी। यूं ये उससे बात करना कम कर देती है। अब जो मेजर निखल होता है वो इससे काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उसको काफी ज्यादा फोन करता है। वो बात करना बंद ही कर देती। यूं नाजरीन ग्रामी मई के महीने में बिल्कुल आके वो मेजर निखल को इग्नोर ही करना शुरू कर देती। उसकी कॉल रिसीव भी नहीं करती। अब जो मेजर निखल होता है उसे भी कहीं से पता चलता है कि इस शर्जिला का एक्सीडेंट हुआ है और ये आर्मी अस्पताल में ही थेरेपी लेने के लिए जाती है। ये क्या करता है कि मेरठ से छुट्टी लेता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली आर्मी के हॉस्पिटल में आ जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन नाजरीन डॉक्टर इसको चेक चुक करते हैं और जवाब दे देते हैं कि तुम बिल्कुल फिट हो, ठीक हो। तो इस दौरान इसकी मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता। यहाँ पे दिल्ली पे एक क्वार्टर किराए के ऊपर रहता है और रहना शुरू कर देता है। और इसका बेटा बिल्कुल ठीक होता है अपने गाँव से उसे लेके आता है और आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है कि इसकी तबीयत खराब है। और ये इसका बहाना जो ये लग भी जाता है। बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल होता है। अब जब ये आती है शर्जिला यहाँ पे मेडिसिन लेने थेरेपी करवाने थी, इसकी मुलाकात भी हो जाती है निखल से। जब मुलाकात होती है तो निखल इसे काफी समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किस चक्करों में पड़ी हुई हो, उस छोड़ो अपने शोहर अमत तिवारी को, मुझसे शादी करो, मैं अपनी पहली बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो शर्जिला तिवारी थी वो कहती है कि देखो मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्त ही मानती हूँ, दोस्त के नाते मैं तुमसे बात करती नहीं हूँ, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं क्यों अपने बच्चे छोटे से को छोड़ दूं और अपने शोहर को छोड़ दूं जबकि मेरा घर ठीक बस रहा है। तो मेजर निखल जो होता है काफी ज्यादा समझाता है कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा इश्क करता हूँ, तो तुम इस चीज को मान जाओ। लिहाजा वो नहीं मानती और उसका फोन भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। यूं नाजरीन वो हॉस्पिटल आ जा रही होती है और ये मना रहा होता है लेकिन वो नहीं मान रही होती। एक दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो ये उसका रास्ता रोकता है और कहता है मेरी बात सुन के जाना। वो कहती ठीक है। वो बात सुनती है। बात सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है तुमने मेरी बात नहीं माननी, तुमने अपने शोहर से डिवोर्स नहीं लेनी, तो ठीक है तुम इस तरह करना कि एक दफा सुबह मेरे पास आना, हमने कहीं और जाके बात करनी है। तो ये जो शर्जिला होती है ये कहती है कि ठीक है। सुबह होती है तो इसका और मेजर निखल का दोनों का फोन के ऊपर राब्ता होता है। 1 बजे ये हॉस्पिटल पहुंचती दरवाजे के आगे। तो ये अंदर हॉस्पिटल में नहीं जाती बल्कि बाहर मेजर निखल के साथ बैठती उसकी गाड़ी में और मेजर निखल थोड़ा सा आगे जाता है, आगे जाके गाड़ी को खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद फिर उसके साथ यही दबाव देना शुरू कर देता है कि तुम अपने शोहर से डिवोर्स लो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वो इस हद तक जाता है कि अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, अपनी बीवी को फोन करता है और फोन करने के बाद उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और मैं और शादी कर रहा हूँ। तो अब ये शर्जिला को भी बोल रहा है कि तुम अपने शोहर से जल्दी जल्दी
जल्दी तलाक लो और मेरे साथ निकाह करो। लेकिन शर्जिला बोलती कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ने वाली, ना मैं अपने बेटे को छोड़ने वाली हूँ। तो गुस्से में ये चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद शर्जिला को पकड़ के उसकी गर्दन में चाकू मारना शुरू कर देता है। अब इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती है कि शर्जिला हिल ही नहीं सकती और ये उसकी गर्दन में चाकू मारता रहता है और वो वहां पे दम तोड़ देती है। नाजरीन, अब ये परेशान हो जाता है कि इसकी डेड बॉडी को कहां पे छुपाऊं, क्योंकि इसे मैं साथ भी लेके नहीं चल सकता और अगर मेरठ लेके गया तो रास्ते में कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा। अब ये क्या करता है कि उसकी डेड बॉडी को निकालता, थोड़ा सा आगे जाता है, वीराने में जाने के बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर 3-4 दफा गाड़ी चढ़ाता है, खास करके उसकी गर्दन और मुंह के ऊपर, ताकि ये जो खंजर मारे हैं उसके निशान खत्म हो जाए। चढ़ाने के बाद ये उस हॉस्पिटल के आगे गाड़ी लाता है और डेड बॉडी को फेंकता है और गाड़ी अपनी भगा के ले जाता है, ताकि सबको यही लगे कि कोई गाड़ी ठोक के चला गया। तो अब होता कुछ यूं है, फोर्सिंग की टीम ये सारा राज खोल देती है कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इसकी गर्दन के ऊपर निशान लगे हुए। निशान देखने की वजह की फोर्सिंग टीम सारी बात बता देती है। अब ये जो मेजर निखिल था ये समझ रहा था कि मैं इसके निशान खत्म कर दूंगा अपनी गाड़ी से और गाड़ी को गायब कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसने करा भी ऐसे ही, दिल्ली से ये गाड़ी भगा के ले आता है कि यहाँ पे मैं सर्विस करवाऊंगा, को तो देख लेगा। इसके टायर के ऊपर भी खून लगा होता है और गाड़ी की सीटों के ऊपर भी लगा होता है और ये मेरठ में आके गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाता है और गाड़ी को आर्मी हेडक्वार्टर में छुपा के खड़ी कर देता है। लेकिन पुलिस वाले गाड़ी भी बरामद कर लेते हैं और ले आते हैं और फिलहाल इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अभी इनका कोई फैसला नहीं आया, आगे जो भी इसका फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत देना निगहबान।